उन्नति के पति यहाँ नहीं है, आप प्लीज दान स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए, हम मानते हैं दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन रीति रिवाज की भी एक पवित्रता होती है और ग्रंथों में लिखा है कि ये दान माँ बाप मिलकर ही करते हैं और ये नियम मैंने तो बनाया नहीं, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? पंडित जी, उन्नति का भाभी, इट्स ओके भाभी। उन्नति, मैं करूंगा उन्नति के साथ ये दान। ध्रुव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किस हक से करोगे तुम ये? ध्रुव, उन्नति बिल्कुल ठीक कह रही है। तू अपना दिमाग घर छोड़कर आया है क्या? पंडित जी, आप अपनी पूजा संपन्न कीजिए। मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग को देर हो रही है। छोड़ो। उन्नति, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं था। मैं ध्रुव, ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई तमाशा मत करना, और देखो तुम वही कर रहे हो। और छोड़ो, सब देख। तुम सही कह रही हो उन्नति। सब अब तमाशा बनाएंगे, सब देख भी रहे हैं, इसलिए इस बात को ना यही खत्म कर देते हैं। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। गार्ड भैया ने इसी मंदिर का पता बताया था। फिर मुझे तुमसे शादी नहीं करने दो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? होश में भी हो? क्या बोल रहे हो तुम? तुम क्या मेरी कोई मसीहा हो जो मेरी जिंदगी सुधारने आए हो? I'm very sorry ध्रुव, तुम्हें तरस खाकर मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा बच्चा खुद का ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी ध्रुव। उन्नति, मैं ये बात पूरे होश में बोल रहा हूं और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और इस बात के लिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। उन्नति, आज नहीं तो कल मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन आज हम मंदिर में इस वक्त सबके सामने मुझे टाइम सही लगा। उन्नति, ट्रस्ट में मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। ये लड़का कैसी बात कर रहा है? इसका तो डिवोर्स हो गया था ना? ये लड़का कैसी बात कर रहा है? इसका तो डाइवोर्स हो गया था ना? क्या हुआ? क्या चाहिए? माफ करना बेटा, मुझे लगा कोई और है। मेरी ताई तो यहीं पर है,
लेकिन अगर वो आई है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? ध्रुव, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ध्यान रख सकती हूँ अपने बच्चे का। ध्रुव, रुक जा। तू ना अकेले रह रहकर तेरी मति मारी गई है। तू भूल गया है कि कीर्ति ने तेरे साथ क्या किया, और तू हमेशा की तरह इस बार भी वही गलती करने जा रहा है कि जल्दबाजी में किसी गलत लड़की का हाथ थामने जा रहा है। ध्रुव, इस बार मैं तुझे कोई भी बेवकूफी नहीं करने दूंगी, समझा? अनुराधा भाभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो चाहेगा वो करेगा। मैं ऐसा तुझे कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तेरा हर फैसला गलत साबित होता है। चाची प्लीज, ये गड़े मुद्दे उखाड़ने की जगह नहीं है, प्लीज। पुराना मुद्दा? रीत, अभी कीर्ति को गए हुए कितने महीने हुए हैं? और वो विक्रांत, क्या विक्रांत ने उन्नति को पूरी तरीके से छोड़ दिया? नहीं रीत, मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे हमारे परिवार पर कोई आंच आए। चाची, जिस बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए, प्लीज उस बारे में बोल के आप हद मत पार कीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो रीत? मैं तुम लोगों की असली मां नहीं हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ध्रुव को कुछ भी नहीं कह सकती। मुझे इतना भी हक नहीं है। अगर अनुराधा भाभी होती, तुम्हारी माँ जिंदा होती, तो क्या तुम यही कहती उनसे कि तुम हद में रहो माँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये उन्नति और ध्रुव के बीच का मामला है, इन्हें सॉर्ट करने देते, हम क्यों बीच में पड़ रहे हैं? नहीं रीत, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने तो जगह जगह हमारी थू थू कराई है, हर बार हमें नीचा दिखाया है। और तेरा दिल बहुत बड़ा है रीत, तू तो हर बात भूल जाती है, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं भूली हूँ कि उन्नति ने कैसे हमारे घर में बहू बनकर क्या क्या नाटक किए, और तू उस घर में नहीं रही है, मैं रही हूँ उसके साथ, हम सब रहे हैं। हम जानते हैं कि उन्नति के ऊपर बहुत कुछ गलत बीता है और वो बहुत कष्ट सह रही है। इतना तजुर्बा तो मुझे भी है रीत कि इंसान का असली स्वभाव कभी नहीं बदलता, और उन्नति भी उनमें से एक है, क्योंकि उन्नति हमेशा से बिगड़ैल राजकुमारी रही है और वो कभी नहीं बदलेगी रीत। इसलिए मैं ये फैसला कभी नहीं होने दूंगी कि उन्नति वापस से ध्रुव की जिंदगी में आए। इतना बेबस और लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। माता रानी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।